हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्स एजुकेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहले मैं वीडियो बनाती थी, बट मैंने किसी कंडीशन की वजह से रोक दी थी। अब मैं दोबारा रीअगेन कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो न्यू सेशन से स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इक्वेशन चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, यानी कि किसी को इक्वेशन में लिखना। और केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है, हिंदी में बोला जाए तो रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल्स को मिलाकर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करना। अब देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हम दो या दो से ज्यादा किसी सब्सटेंस को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एक नहीं, और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, बट अभी हम एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो ऐसी क्रिया जिसमें हम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को लेकर एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं विद न्यू प्रॉपर्टी और न्यू सब्सटेंस के साथ, उसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप देखिए, मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाती हूँ। जिंक लिया है, जिंक की हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए, जिंक और ऑक्सीजन एक क्या हमारे है, एलिमेंट है। और इसको हमने एक क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। और जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और ये हमारा क्या है, एक प्रोडक्ट है। और ये इधर की साइड वाले, ये वाला भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो रिएक्शन कराता है, उसे तो हम क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड होता है। किस साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसे तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट। और जो रिएक्टेंट को मिलाकर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म्ड होकर आता है, जो बनकर आता है, उसे तो हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हमारे रिएक्टेंट है, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट। जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में उसे तो हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनकर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब ठीक है, इसे तो हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। और आपका जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो एक न्यू प्रॉपर्टी और न्यू सब्सटेंस के साथ आएगा। एक एग्जांपल और है, जैसे दही है। दही को हम बनाने के लिए दूध का यूज करते हैं, और कोई भी खट्टी चीज जिससे दूध फट जाए, या फिर दोबारा दही से, उन दोनों को मिलाकर हम क्या करते हैं, फिर एक दही बनाते हैं, दोबारा से दही बनाते हैं, यानी कि मेकिंग ऑफ कर्ड। कर्ड को बनाने के लिए जो रिएक्शंस यूज होते हैं उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अच्छा एक बात बताओ, दूध की प्रॉपर्टी अलग होती है और दही की प्रॉपर्टी अलग होती है नहीं होती, दोनों अलग है। तो मैंने भी आपसे क्या कहा कि जो आपके दूध है वो अलग प्रॉपर्टी निभा रहा है, और जो दही है वो अलग प्रॉपर्टी बना रहा है। और केमिकल रिएक्शन भी क्या होती है, एक ऐसी क्रिया जिसमें हम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट का यूज करते हैं, यानी कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। उन्हें मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। और उसकी क्या होनी चाहिए, एक अलग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसे तो हम क्या बोल देंगे, जिसे हम नेमिंग से डिनोट कर रहे हैं, वो तो हमारी हो जाएगी केमिकल रिएक्शन। और इसे ही हमने इसे हमने सिंबल से डिनोट कर दिया। जैसे कि आप सिंबल जानते होंगे, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, हीलियम का सिंबल होता है He, ऐसी जिंक का सिंबल होता है Zn, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, जिसे हम गैस में लेते हैं, गैस फॉर्म में। और हमारा क्या प्रोडक्ट बनकर आता है, ZnO। क्या बन के आता है, ZnO। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनकर आया है, इसे देखते हैं। ये कैसे बनकर आया है, Zn है। Zn के ऊपर वैलेंसी का नाम सुना होगा। वैलेंसी जो होती है, Zn के ऊपर वैलेंसी होती है +2, और ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंसी होती है -2। अब +2 - 2 एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। कैंसल आउट करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड आया है वो क्या आया है, ZnO। अब ये देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। अब हमने एक बैलेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो बैलेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, 2।
अब यहाँ पे हमने 2 तो लगा दिया, इसकी वजह से Zn भी कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो गए, बट Zn डिसबैलेंस हो गए, तो इसलिए Zn को भी बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। अब मैं दोबारा से एक रीअगेन दे देती हूँ कि हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें क्या होता है, जब हम 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं विद अ न्यू प्रॉपर्टी, यानी कि एक नई प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, जिसे हम नेम से डिनोट करते हैं उसे तो हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और जिसे हम सिंबल से डिनोट करते हैं, जैसे जिंक का सिंबल है Zn, ऑक्सीजन का सिंबल है O, ठीक है, इसी तरीके से उसे हम क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। देखिए, अभी हमें आगे चलना था केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, पर उससे पहले हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसका टॉपिक है बैलेंसिंग, यानी कि बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, यानी कि दोनों को बराबर भागों में रखना। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए 2 बच्चे यहाँ पर है, उनके 20 किलो वजन है, दोनों का 20 किलो वजन है, दोनों का मिलाकर, तो उन दोनों का कितना कितना होगा, 10-10 वजन होगा। पर जब उन दोनों को मिलाकर एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यानी कि कुछ बनकर आएगा, तो वो क्या, उसका भी वेट कितना होना चाहिए, 20, क्योंकि उसे मिलाकर वो बन रहे हैं, तो दोनों का वजन कैसा होना चाहिए, इक्वल। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए आपने मैग्नीशियम ले लिया, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी, किससे करा दी, और क्या आपको मिलके क्या फॉर्म्ड होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो, मैग्नीशियम को हम Mg से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, Mg से, और ऑक्सीजन को किससे करते हैं, O2 से, यानी कि ये गैस हो गया, और ये क्या बनकर आया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि MgO। अब ये देखो, क्या मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि जितना वेट इनका होगा उतना ही वेट किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का, क्योंकि इन दो को मिलाकर हमारा बनकर आया है। तो अब ये देखो, यहाँ पर Mg एक है, यहाँ पर Mg एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, पर यहाँ पे कितने हैं, 1। अब हम यहाँ तो नहीं लगाएंगे, आगे ही तो लगाएंगे बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ तो मैंने क्या लगा दिया, 2। पर एक चीज देखो, इसके वजह से ये भी कितने हो गए, 2, और ये हमारा यहाँ पे कितना है, 1, तो इसे भी हमें क्या करना होगा, बैलेंस। अब हमारी रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, कैसी हो गई, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इस वाले को तो हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, नेम से लिखा गया है। अब जो नेम से लिखा जाता है उसे तो हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन, और जिसे हम सिंबल से डिनोट करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब देखो, आपको ये प्रोडक्ट कैसे फॉर्म्ड हुआ है, इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 9th का कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो ये प्रोडक्ट है वो किस वजह से बना है और कैसे बना है। ये तो आप सभी को पता होगा कि Mg के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है, +2, ऑक्सीजन के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है, -2। अब ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट, यानी कि काट देगा, और हमारा क्या क्या बचा, यहाँ पे Mg बताओ, यहाँ पे क्या बचा, O, तो MgO, ये क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो बता देना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कितने प्रकार की होती है, 5 तरीके की। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपकी 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है, उनका नाम देखते हैं। 5 तरीके, यानी कि देयर आर
5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो कौन कौन सी होती है। पहली आपकी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड आपकी होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड आपकी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ आपकी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। और फिफ्थ आपकी होती है रेडॉक्स। जहां पर रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। देखिए आपकी 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है। इस वीडियो में मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगी, ऊपर ऊपर से बताऊंगी। अब अगली वीडियो यानी कि कल की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको पूरी डिटेल से पांचों की पांचों केमिकल रिएक्शन समझाऊंगी। अब देखिए आपकी 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन है। नाम क्या है? फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डीकम्पोजिशन, थर्ड है आपकी डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट और फिफ्थ है आपकी रेडॉक्स। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है इसमें हम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलाकर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि कंबाइन करना, मिलाना। डीकंपोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती है। मतलब इसमें जो हम रिएक्टेंट लेंगे वो तो सिर्फ सिंगल होगा, एक इकलौता, और प्रोडक्ट जो होंगे वो दो या दो से ज्यादा होगा, बिल्कुल अपोजिट इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब जो थर्ड होगी वो आपकी कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक कंपाउंड और एक एलिमेंट होगा, एलिमेंट कंपाउंड के रिएक्शन से, मतलब जो एलिमेंट होगा वो उसकी जगह ले लेगा, डिस्प्लेस कर देगा। इट मीन टू से जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है। और ये सबसे सबसे ज्यादा इजी रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिसे प्रोडक्ट बनाने आते हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा इजी रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे की जगह ले लेते हैं बस। और रेडॉक्स रिएक्शन ये थोड़ी टफ होती है, बट ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिएक्शन है। हर बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में, यूपी बोर्ड में तो जरूर आता है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का बढ़ना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का बढ़ना और हाइड्रोजन का घटना। ठीक है। तो हम इसके आपको नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं पिन कर दूंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे अगले पार्ट में हम इनकी सारी डिटेल से लेंगे कि क्या कैसे है, और एग्जांपल्स लेंगे। आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कर